अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। अब तक के जो चैप्टर्स हम पढ़ते रहे हैं उसमें हमने स्टोरीज, पोएम्स, ड्रामाज, इस तरह की चीज़ें पढ़ी है। यहाँ पर आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो उन सब से थोड़ा अलग है। किस तरीके से अलग है तो आप उसका टाइटल देखकर ही समझ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यूनिट 3.3 न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ एनालिसिस ये एक नया टॉपिक है। चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए हमने उस पर 2 वीडियोस बनाए हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। जल्द ही पार्ट 2 इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इस वीडियो के इख्तिताम पर बाकी का जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में होगा। अब शुरुआत करते हैं हम चैप्टर के जो शुरुआत में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी मदद से। यहाँ पर सबसे पहली बात, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है हमारे बुक के चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. But we also come across bits of information or news items that do not match or do not tally with facts or our own experiences, ideas, etc. ना देखिए क्या कहा गया। वार्मिंग अप में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मेनी पीपल बिलीव दैट, ना बहुत सारे लोगों को ऐसा बिलीव होता है। बिलीव मीन्स यकीन होता है कि व्हाट एवर इज शोन और प्रिंटेड ऑन न्यूज़पेपर, कि अखबार में जो भी खबरें आ रही हैं दे आर ऑल मस्ट बी ट्रू एंड रिलायबल। दे आर ट्रू एंड रिलायबल, कि जो खबर अखबार में आ गई है वो बिल्कुल ट्रू है, सच है और रिलायबल है, यानी उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बात सही होगी, तभी अखबार में दिया हुआ है। लेकिन आगे कह रहे हैं बट वी आल्सो कम अक्रॉस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज आइटम्स दैट डू नॉट मैच और do not tally with facts, our own experiences और ideas ना। लेकिन कभी कभी अखबारात में कुछ ऐसी खबरें और इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो मैच नहीं करती। किससे मैच नहीं करती? फैक्ट्स से, सच्ची बातों से, हकाइक से, या फिर our own experiences, हमारी जो तजुर्बात होते हैं, हमें जिन चीज़ों के बारे में मालूम है, या आइडियाज़ ना, यह हमारे ख़यालात और हमारी गौर व फिक्र करने की सलाहियतों से वो मैच नहीं करती हैं। तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो, जैसे एक खबर मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक छोटा बच्चा, उसके पास से सांप जा रहा था, उसने सांप को पकड़ा और उसे कोई खिलौना समझकर उसे मुंह में लिया और उसे दांत काट लिया। दांत काटने की वजह से सांप मर गया। अब इस खबर को अगर हम सोचें कि ये सच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसा अंदाज होता है, हमारे तजुर्बे, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी मालूमात के हिसाब से, सांप ने बच्चे को काटा तो बच्चे को नुकसान होता है, लेकिन बच्चे ने सांप को दांत काट लिया तो सांप मर जाएगा, ऐसा आमतौर से हम नहीं सुनते। तो ये एक मिसाल है, ये सच भी हो सकता है,
गलत भी हो सकता है। यहाँ पर न्यूज़ के सही या गलत किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, उसी के बारे में आज का हमारा चैप्टर है। जी हाँ बच्चों, जब हम न्यूज़ के बारे में इस तरह बातें कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है न्यूज़ एनालिसिस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इट इज़ नेसेसरी टू थिंक वेल एंड केयरफुली अबाउट व्हाट वी रीड और हियर बिफोर वी फॉर्म आवर ओपिनियन। Of course, you must do it with an open mind. देखिए, जो भी चीज़ें हम अखबार में पढ़ते हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू थिंक वेल एंड केयरफुली, कि बहुत सोच समझकर अच्छी तरह से थिंक वेल यानी गौर फिक्र करने के बाद जो भी हम पढ़ते हैं, व्हाट वी रीड और हियर ना, और आजकल हम इसमें टीवी को ऐड कर ले, वॉच टीवी। तो जो भी हम टीवी में देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं, उसके बारे में हमें बहुत गौर करना चाहिए बिफोर वी फॉर्म आवर ओपिनियन, इससे पहले कि हम अपना कोई ओपिनियन तैयार कर सकें। यानी अपना कोई सोच, अपनी कोई राय बनाने से पहले हमें उस पर गौर करना चाहिए ना। ओपिनियन, राय। ऑफ कोर्स वी मस्ट डू इट विद एन ओपन माइंड ना। ओपन माइंड, खुले जहन से, यानी हमें ऐसा पहले से सोच के नहीं रखना है कि भाई ये गलती होगा, या किसी के बारे में, किसी इलाके के बारे में, कुछ लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोच लेना है कि वो लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो लोग तो गलत ही हैं ना, वहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। इस तरह की बातें ना सोचते हुए हमें खुले जहन के साथ ना सच में देखना चाहिए कि जो काम हो रहा है, जो बात हमें मालूम हुई है, जो हम पढ़ रहे हैं या जो टीवी पर देख रहे हैं, क्या वो सच हो सकता है या नहीं, क्या वो सही है या गलत है, इस पर हमें ओपन माइंड के साथ गौर करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं और फिर उसकी मदद से हमें आगे का चैप्टर समझने में हेल्प होगी। पहला क्वेश्चन है, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? क्या मतलब हुआ इसका? क्या आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं? अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर, हम तो अखबार नहीं पढ़ते। तो बच्चों एक चीज़ याद रखें, अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको अपनी स्कूल, मदरसे, ट्यूशन्स, इन तमाम के अलावा भी कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है। जी हाँ बच्चों, ना जब आप स्कूल पढ़ रहे हो, आप तालीम हासिल कर रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए। कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो ना, रीजनल हो, स्टेट लेवल के हो या इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हो ना। आमतौर से हम उर्दू की बात करें तो इनकलाब या इस तरह के जो दूसरे पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। सो डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? देन उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन रेडियो और टीवी? न्यूज़ बुलेटिन्स, अच्छा बच्चों, ये बुलेटिन्स एक्चुअल में क्या होता है, जिसे हम न्यूज़ का प्रोग्राम कह सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि न्यूज़ के डायरेक्ट न्यूज़ चैनल होते हैं जिस पर दिन भर न्यूज़ चल रही होती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही चैनल हुआ करता था, उस पर अलग अलग प्रोग्राम हुआ करते थे, उस पर कुछ टाइम फिक्स होता था जिस वक्त सिर्फ न्यूज़ आती थी, बाकी के औकात में उस पर दूसरे प्रोग्राम चल रहे होते थे। राइट, सो डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन रेडियो और टीवी? आजकल तो न्यूज़ इतना इजी हो गया है, तो क्या आप न्यूज़ सुनते हो या देखते हो? टीवी पर ना, रेडियो पर पहले न्यूज़ सुना करते थे, लेकिन आजकल रेडियो का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है, लोग टीवी ज़्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सवाल है कि या तो आप अखबार पढ़ते हो या फिर न्यूज़ टीवी पर देखते हो ना। देखिए, अब जब कोई न्यूज़ चल रही होती है या कोई अखबार में खबर पढ़ रहे होते हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है, यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स reading news items and discussing them with feeling, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, you have seen people,
कि आपने देखा होगा आपके घर में आसपास में जो लोग न्यूज़ देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, उस न्यूज़ के देखने या पढ़ने के बाद वो लोग उसको डिस्कस करते हैं विथ फीलिंग ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपने जज्बात के साथ। यानी न्यूज़ पढ़ने के बाद उनको कैसा लगा, न्यूज़ पढ़कर उन्हें खुशी हुई या न्यूज़ पढ़कर उन्हें गुस्सा आया, वो नाराज़ हो गए या फिक्रमंद हो गए, ये तमाम बातें वो डिस्कस करते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके बारे में कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से लिखा हुआ है कि डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ दैट यू रीड और हियर। जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हो या टीवी पर उसे देखते हो, क्या आपने कभी उस पर गौर किया? किस तरह गौर करना है आगे बता रहे हैं कि इफ अ पीस ऑफ न्यूज़ मेक्स यू हैप्पी यू विल से इट इज अ गुड न्यूज़। इफ इट मेक्स यू एंग्री और सैड वी विल से इट इज बैड न्यूज़। ना देखिए, न्यूज़ के बारे में हम क्या गौर कर सकते हैं। इफ अ पीस ऑफ न्यूज़ मेक्स यू हैप्पी, ना कोई न्यूज़ पढ़ने के बाद या न्यूज़ टीवी पर देखने के बाद हमें अगर खुशी हो रही है तो यू विल से इट इज गुड न्यूज़, है ना। तो हम क्या कहेंगे, अच्छी खबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इफ इट मेक्स यू एंग्री और सैड, ना कि वो खबर आपको गुस्सा दिलाती है या आपको सैड कर देती है, उदास कर देती है, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, यू विल से इट इज बैड न्यूज़, कि ये तो बैड न्यूज़ है ना। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, इस तरह से हम खबरों को डिवाइड करते हैं। इसी तरह कुछ न्यूज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि यू मे फाइंड सम न्यूज़ आइटम्स इंटरेस्टिंग एंड सम अदर्स अनइंटरेस्टिंग और इवन बोरिंग। ना देखिए यहाँ पर, और उसमें उसको गौर, जब हम न्यूज़ के बारे में गौर फिक्र करते हैं, सोचते हैं, तो और न्यूज़ कैसी हो सकती है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसे हम कहेंगे इंटरेस्टिंग है, कुछ जो है वो अनइंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, कुछ गैर दिलचस्प है, और कुछ न्यूज़ बोरिंग भी होती है ना, जिसमें हमें दिलचस्पी नहीं आ रही होती है, तो हम उस न्यूज़ से बोर भी हो जाते हैं। तो न्यूज़ अलग अलग हो सकती है, गुड, बैड, इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग और बोरिंग। यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर वेदर अ पीस ऑफ न्यूज़ इज रिलायबल और अनरिलायबल। ना देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी न्यूज़ आइटम आप पढ़ रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो, वो न्यूज़ रिलायबल है या अनरिलायबल है। रिलायबल यानी काबिले एतमाद, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, या फिर ऐसी न्यूज़ है जो अनरिलायबल है, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर हमें एतमाद नहीं होगा, हम यकीन नहीं करते। यहाँ पर कुछ और न्यूज़ के मुतालिक बातें। मेनी न्यूज़ आइटम्स हैव फ्रेजेस लाइक, ना बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जिसमें इन फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है, जो नीचे कॉमाज में लिखे हुए ना, जैसे अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अथॉरिटीज से दैट, एन आई विटनेस अकाउंट, टू कन्विंस द रीडर। ना देखिए यहाँ पर ये जो तीनों फ्रेजेस लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज या अथॉरिटीज से या आई विटनेस अकाउंट, इस तरह के जब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो इनका मकसद क्या होता है, टू कन्विंस द रीडर, कि रीडर को कन्विंस किया जा सके। कन्विंस यानी उसको यकीन दिलाया जा सके, उसे समझाया जा सके, और व्यूअर्स दैट द न्यूज़ इज रिलायबल, ना कि जो भी रीडर है या टीवी पर जो व्यूअर्स हैं, न्यूज़ देख रहे हैं या अखबार में पढ़ रहे हैं, उनको कन्विंस कर सकें, उनको समझा सके कि आप जो ये बात पढ़ रहे हो या टीवी पर जो देख रहे हो वो रिलायबल है, सच है। और द रिपोर्टर में सिंपली से इट इज लर्न्ड दैट, इट हैज कम टू लाइट दैट, ना देखिए इस तरह के कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस आते हैं। इट इज लर्न दैट, है ना, लर्न का मतलब ऐसा मालूम हुआ है, इट हैज कम टू लाइट, ना ये बात सामने आई है। कम टू लाइट का मतलब होता है उजागर होना, सामने आना। तो इस तरह के जब रिपोर्टर्स फ्रेजेस यूज करते हैं तो एक्चुअल में उनका मकसद क्या होता है कि वो रीडर को या जो व्यूअर्स हैं जो टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं उन्हें यकीन दिला सके।
ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन है, रीड द न्यूज़ गिवन इन ABCD ना। देखिए 4 न्यूज़ आइटम्स हमें यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है। ABCD करके उनके नाम दिए, नंबर्स दिए हुए हैं। यू मे हैव हर्ड फ्रेजेस लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ ना। आजकल हम बहुत सारे वर्ड्स में पढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ या शॉकिंग न्यूज़। इन व्हाट अदर वेज कैन वी डिस्क्राइब अ पीस ऑफ न्यूज़। किसी न्यूज़ को हम और किस तरीके से बयान कर सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ है या शॉकिंग न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है ना। सजेस्ट सूटेबल एडजेक्टिव्स ना। हमें यहाँ पर पूछा है कि न्यूज़ और कैसी हो सकती है। देन फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 5 or 4 एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन विथ ईच पीस ऑफ न्यूज़। आगे जो न्यूज़ हम देखने जा रहे हैं, हर न्यूज़ के आइटम के साथ, हर न्यूज़ के पीस के साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के मीनिंग हम यहाँ पर हमें डिस्कस करना है अपने ग्रुप और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये था हमारा वार्मिंग अप एक्टिविटी। अब हम एक्चुअल आते हैं न्यूज़ की तरफ। बच्चों देखिए यहाँ पर जैसा ऊपर ये वर्ड से यूज़ किए गए कि न्यूज़ जो है वो पहले तो हमें ये देखना है कि न्यूज़ रिलायबल है या अनरिलायबल है। दूसरा हमें देखना है वो इंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। तीसरा हमें देखना है कि न्यूज़ गुड है या बैड है। ओके, इस तरह न्यूज़ पर हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इस तरह से न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और उस पर यह गौर कर रहे हैं तो इसी को कहा जाता है न्यूज़ एनालिसिस। जी हाँ बच्चों, न्यूज़ एनालिसिस यानी किसी न्यूज़ का तज्जिया करना। पहली न्यूज़ हम लेते हैं जिसका ए टाइटल दिया हुआ है। हमारी बुक में ये इमेज बना हुआ है जहाँ पर एक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में छपी है वो लगी हुई है। न्यूज़ की हेडलाइन या आपको रीड करना है, पूरा न्यूज़ आपको पढ़ते हुए आना चाहिए। राइट, चलिए मैं जल्दी से एक मरतबा पढ़ रहा हूँ, आपको भी अच्छी तरह से रीडिंग करते हुए आना चाहिए। हेडलाइन दिया हुआ है ना, ये जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हेडलाइन कहते हैं। क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स। Closed shoes not allowed in examination halls. Bengaluru, Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru, has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, or even socks. Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators, and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers, and even pens. The pens will be provided in the hall by the invigilator. ये एक न्यूज़ है जो यहाँ पर दी हुई है। किस तरीके से है तो चलिए हम उसके मीनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइन है क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल ना। एग्जामिनेशन हॉल में क्लोज्ड शूज का मतलब क्या होता है, जो जिसका हील थोड़ी ऊंची होती है और वो पूरा पैक होता है, जिसमें चैन वगैरह हो या इस तरीके से पैक। हम जो स्कूल के शूज़ पहनते हैं ना, वो भी क्लोज शूज़ ही होते हैं। तो शूज़ जो है उनको अलाउ नहीं किया हुआ है। क्यों, क्या वजह हो गई तो आगे डिटेल नीचे आ रही है। सबसे पहले लिखा हुआ है बेंगलुरु, ये बेंगलोर जो शहर है उसका नाम है ना। किसी भी न्यूज़ में सबसे पहले यही लिखा होता है कि किस जगह की खबर है, उस शहर का नाम। आगे है शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु हैज़ रिसेंटली इशूड ना। एक इंस्टीट्यूट का नाम है। इंस्टीट्यूट कहते हैं किसी अदारे को जहाँ पर कोई कॉलेज भी हो सकता है, यहाँ पर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वगैरह।
तो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एक अदारा है जिसका नाम है शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलोर में है, हैज़ रिसेंटली इशूड अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स क्या होता है? डूज एंड डोंट्स का मतलब होता है कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इसके रूल्स वगैरह जो है वो इशू किए हैं। इशू का मतलब होता है जारी करना, यानी उन्होंने एक लिस्ट बताई है कि एग्ज़ाम में जो लोग आना चाह रहे हैं ना, फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर ना। प्रेस्टिजियस बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर प्रेस्टिजियस का मतलब होता है मशहूर व मारूफ, यानी जो ये शिवम इंस्टीट्यूट है ना, जो एक बहुत मशहूर अदारा है, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको पहले टेस्ट देना पड़ता है। आपको भी बहुत सारे कॉलेजेस में जब 10वीं के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, वहाँ पर भी आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट देना है, और एंट्रेंस टेस्ट के दौरान उन्हें कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, उसकी एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. वहाँ पर जब कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के लिए आएंगे तो they will not be allowed, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी कि एग्ज़ाम हॉल में जब वो आ रहे हैं wearing closed shoes, कि वो लोग जूते पहन कर आए, बूट, इवन सॉक्स ना, शूज़, बूट्स और इवन सॉक्स यानी मोज़े, जूते ना, किसी भी किस्म के जूते नहीं चलेंगे। उनको एग्ज़ाम में जूते पहनकर नहीं आना है, वो स्लीपर्स या फिर सैंडल पहनकर आ सकते हैं। आगे और कहा है, अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड ना, दूसरी कुछ चीज़ें भी अलाउड नहीं हैं इनसाइड, इंक्लूड मोबाइल फ़ोन्स ना। उस लिस्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लाने से मना किया हुआ है? तो उसमें है मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोफोन्स ना, माइक्रोफोन्स जिसे हम ईयरफोन या ब्लूटूथ कहते हैं, ईयर प्लग्स ना, ईयर प्लग्स ये ईयरफोन्स जो होते हैं जो बगैर वायर के होते हैं। देन कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल हम देख रहे हैं स्मार्ट वॉच होती है ना, इस तरह किसी भी गैजेट्स कहते हैं मशीन को, कोई भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन नहीं चाहिए। पाउचेस भी नहीं चाहिए ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंपास बॉक्स होता है या फिर हम पाउच का इस्तेमाल करते हैं, तो पाउच भी नहीं चाहिए। प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स, किसी भी किस्म का प्रिंटेड यानी जेरोक्स या छपा हुआ पेज नहीं चाहिए, या फिर ब्लैंक पेपर भी नहीं चाहिए, सादा पेपर भी नहीं चाहिए, यानी ये सब वहाँ पर हिदायत है। एंड इवन पेन्स, और सबसे अहम चीज़, आपको पेन भी नहीं लाना है। अब पेन नहीं लाएंगे तो एग्ज़ाम कैसे होगा, है ना, सोचने की बात। तो आगे लाइन में उसके बारे में वजाहत है, द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर। क्या जो इन्विजिलेटर रहेगा, जो एग्जामिनर रहेगा, वो हर बच्चे को पेन प्रोवाइड करेगा। ये न्यूज़ है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो न्यूज़ की बातें आ रही हैं उसके बारे में आगे हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ उसे डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स आए हुए हैं ना, उसके मीनिंग को हमें गौर करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ना, ये जो 3 वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं, इशूड, कैंडिडेट्स, इन्विजिलेटर्स। इशूड क्या होता है? इशू का मतलब होता है जारी करना। कैंडिडेट्स यानी जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहेंगे, और इन्विजिलेटर का मतलब वो टीचर्स जो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं ना। हमारे यहाँ भी स्कूल में एग्ज़ाम होता है, तो अलग अलग टीचर्स हमारे पेपर्स लेने के लिए हमारे एग्ज़ाम रूम में आ रहे होते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है इन्विजिलेटर, राइट। तो ये जो
3 वर्ड्स थे, उनके मीनिंग हमें बताना है। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। ये जो टेस्ट है एंट्रेंस टेस्ट, ये कौन लेने वाला है? तो कौन लेने वाला है? यस, आप बता सकते हो ये टेस्ट कौन ले रहा है। तो जैसा कि शुरू में ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट इज बाय शिवम इंस्टीट्यूट, है ना। जो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, ये जो अदारा है वहां पर ये एग्जाम होना है। देन आगे है, वाई इज क्लोज्ड फुटवेयर, शूज, सॉक्स एक्सेट्रा नॉट अलाउड इन दी हॉल। अब ये सवाल आप बच्चों से किया हुआ है कि एग्जाम हॉल में जूते, मोजे वगैरह पहनकर नहीं आना है। क्यों ऐसा? क्या वजह हो सकती है? गौर कीजिए जरा, क्या ऐसी वजह है कि एग्जाम में हमें जूते पहनकर नहीं आना है? जी बच्चों, है ना, आपको जहन में आ रहा होगा। हमारे साथ हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम में चीटिंग करते हैं। वो लोग, उन्हें ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट आंसर है वो छोटे छोटे पेपर्स पर लिखकर वो अपने शूज वगैरह में छुपा कर लेकर आ जाते हैं और मौका तलाश करते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा तो वो उस पेपर में से देखकर अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चीटिंग होता है। इसी को रोकने के लिए शिवम इंस्टीट्यूट ने ये कदम उठाया है और ये शर्त लगा दी है कि जो बच्चे भी एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें जूते नहीं पहनना, ताकि कोई भी बच्चा चीटिंग की कोशिश ना कर सके, है ना। आगे इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं। Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं लाना है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इस तरह की चीज़ें भी नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? इसकी भी वही वजह है कि जब हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग, हो सकता है मोबाइल फ़ोन पर उनके फ्रेंड्स बाहर बैठे हुए रहेंगे, वो उन्हें फ़ोन करके क्वेश्चन पूछेंगे और वो उधर से जवाब बताते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लाने की ममानियत है, नॉट अलाउड है, इजाज़त नहीं दी गई है। What other measures can be taken to prevent copy? है ना। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से कॉपी को रोका जा सके। तो और क्या हो सकता है कॉपी रोकने के लिए, और क्या चीज़ें की जा सकती है? कुछ आपके जहन में आता है? ज़रा गौर कीजिए कि अगर कोई बच्चे कॉपी करना चाह रहे हों तो उनको कॉपी से रोकने के लिए कैसे रोका जा सकता है, ये आपसे सवाल है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे साथ भी होता है ना कि हमारे पीछे वाले स्टूडेंट्स कभी कभी हमारा आंसर देखकर लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें कॉपी कहलाती हैं। तो हमें ऐसे काम नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि जो भी टीचर या एग्ज़ामिनर वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, वो अगर स्ट्रिक्ट हैं ना, वो सख्ती से बच्चों को कह देंगे, कोई अपनी जगह से मुंह नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं होगी। या फिर सीसीटीवी कैमरा भी हम एग्ज़ाम हॉल में लगा सकते हैं, है ना। जहाँ पर एग्ज़ाम होना है वहाँ पर हम कैमरा लगा देंगे। या फिर जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल में आ रहे होंगे तो उस वक्त उनकी चेकिंग भी ली जा सकती है ना। उनके कंपास बॉक्स, उनके पॉकेट्स, उनके शूज़ वगैरह को चेक किया जा सकता है कि उसमें कोई पेपर तो नहीं है वगैरह। इस तरह के कुछ एक्शन अगर हम ले लेते हैं हमारे एग्ज़ाम, तो कॉपी करने से बच्चों को रोका जा सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इन सबसे अलग क्वेश्चन है, व्हाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर।
इस तरह की खबर को अखबार में क्यों शाये किया गया है, अखबार में क्यों पब्लिश किया हुआ है, क्या वजह है ना। ये तो सब बच्चों को ऐसा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वहाँ पर आएंगे तो एक लिस्ट लगा देते, लेकिन उन्होंने अखबार में क्यों दिया हुआ है। इस तरह की खबरें अखबार में देने का मकसद होता है कि जब बच्चे इस न्यूज़ को पढ़ लेंगे तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद वो इस तरह के किसी भी माल प्रैक्टिस यानी कॉपी करने या फिर चीटिंग करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। और ये एक तरीके से वार्निंग होता है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर द कैंडिडेट्स दैट देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी कॉपिंग। किसी भी तरह की कॉपी करने का कोई चांस नहीं होगा, इसीलिए इस एक वार्निंग के तौर पर ये न्यूज़ यहाँ पर अखबारात में लगाई गई है। ओके, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको फर्स्ट न्यूज़ समझ में आ गया होगा। ओके, इस न्यूज़ में जो ये क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं, इसी तरह के और क्वेश्चंस आगे के जो न्यूज़ आइटम से हैं उस पर हम देख। बच्चों यहाँ पर चूँकि हमारे वीडियो का जो लेंथ है ऑलरेडी वो हाफ एन आवर हो गई है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक गूगल लिंक दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को ओपन कीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसे फिल कीजिए और जो सवालात वहाँ पूछे गए हैं उसे सॉल्व कीजिए। ये वीडियो आप BMC के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं, जिस चैनल का नाम है BMC VTC उर्दू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाजू में जो बेल आइकॉन नज़र आ रहा है उसे आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाला नए वीडियो का आपको मैसेज जल्दी से मिल सके। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।